राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ राजीव पांडे जी आपसे। राजीव जी, दोनों जगह बीजेपी का जिक्र है। राहुल गांधी इतनी बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं तो देश में जो समस्याएं हैं, केंद्र में आपकी सरकार, तमाम राज्यों में आपकी सरकार, उसके बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई हैं, इसलिए उनको इतनी बड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। कल हमने मुंबई में भी देखा, महाराष्ट्र में मंच पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया कि इस धोखे की वजह से हालात महाराष्ट्र में ये बने हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं अभी जो इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की जो बात की गई है, देखिए बेरोजगारी और गरीबी ये हमारा सबसे बड़ा कटप्पा है अगर वो विलेन है, और उसके लिए ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा विपनेश जी कि किस सरकार ने कितने उसके रिडक्शन के लिए काम। आप अगर 1991 के बाद देखिए, उसके बाद देखिए पिछले जो 10 साल की सरकार थी, अभी जो 8 साल की सरकार है, आपको एनालिसिस ऐसा रातों रात कोई भी व्यक्ति देश से बेरोजगारी और गरीबी को खत्म नहीं कर सकता। क्या इस देश में जो चीजें पहले कभी नहीं हुआ, आपका इंपोर्ट बिल कम हुआ कि नहीं? अगर बिजनेस हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है, पहली बार आप LCH बना रहे हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट करियर बना रहे हैं जो आप कभी नहीं बनाए, देश में बन रहा है, तो किसी को तो काम मिल रहा है। प्लस जॉब और बिजनेस में लोग आजकल सरकार का यह है कि एक आदमी बिजनेस करे जिससे कि और लोगों को भी जॉब दे। और इसके पीछे मैं क्या बताऊंगा विपनेश जी, ये सारे मुद्दे जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अभी 5 चुनाव हुए थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने बात की, लेकिन जनता ने कहा कि पिछली बार से स्थिति अच्छी है इसलिए हमको वापस चुन दिया। आप लोग एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, चले भाई, फॉरेस्ट गम में टॉम हैंक्स भी बहुत देर तक दौड़ता है, फाइनली एंड में वो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्यों दौड़ रहा हूं। तो राहुल गांधी जी दौड़ रहे हैं, दौड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है, सेहत लोगों का अच्छा हो रहा है। बाबा रामदेव के बाद राहुल गांधी जी को भी मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। एजेंडा क्या है? ऑफ कोर्स जो यात्राएं हैं राजनीति में उसका एक महत्व है। एजेंडा क्या है? एजेंडा इनकी सरकार थी कर्नाटक में जब PFI ने सर उठाया, इनकी सरकार थी केरला में, आज ये बोल नहीं पाते कांग्रेस पार्टी, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फलने फूलने का काम किया। आज ये खुद कह रहे हैं नहीं ठीक है, आपने अच्छा किया कि बैन कर दिया, इन्होंने क्यों नहीं बैन किया? इनको पता था, इनकी सरकार है तमिलनाडु में इनके अलायंस पार्टनर की। मैं एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र की तरफ आते हुए पूरे देश में जब रूस यूक्रेन वार के कारण से तेल का दाम बढ़ा, पूरे देश में मोदी जी ने 10 रुपए पेट्रोल डीजल का जब भाव कम किया, ये NDA की सरकार ने 1 पैसा नहीं किया। विनोद जगदाले जी उसके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो कनेक्टिविटी है वो महंगाई से है। 1 रुपया वापस नहीं लिया कांग्रेस और शिवसेना की सरकार ने। जब ही आई बीजेपी और शिवसेना की सरकार, तुरंत हमने कम कर दिया और भी चल रही है। मुझे एक और बात है विनोद जगदाले जी से मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे महाराष्ट्र में, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में, क्या उसमें गति आपको नहीं दिखती? क्या आपको नवा सिवा सी लिंक में गति नहीं दिखती? क्या आपको मेट्रो रेल में गति नहीं दिखती? क्या आपको मुंबई के पास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है पनवेल में, उसमें गति नहीं दिखती? इसमें जब गति है तो लोगों को काम मिल रहा है। और जहां तक है दोनों शिवसेना की जो बात है, दोनों में रैली हुई है, आपने सुना, और मेरा यह मानना है कि ये इंटरनल फ्लूड है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EC इसका डिसीजन लेगा। उद्धव ठाकरे को अगर आपने सुना होगा राजीव जी, इंटरनल फूड भी कहा कि बीजेपी ने फूड डलवाने का काम किया है। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं। आपने कहा कि हवा बनाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। पिछले 8 साल में, राजीव जी सुन लीजिए, पिछले 8 साल में अगर आप घर का सामान लेने जाते होंगे, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते होंगे, अगर PNG होगी, अगर CNG की गाड़ी होगी, तो आपने प्राइस देखे हैं कहां से कहां चले गए हैं? सबसे बड़ा आंदोलन भी किसानों का आपकी ही सरकार की मौजूदगी में हुआ है सर। पिछले 8 साल में ये स्थिति है। आप टैक्सी का फेयर देख लीजिए, इमरजेंसी में अगर किसी को हायर करनी पड़े तो उसके जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो टैक्सी हायर कर ले, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। ये सब किसके कार्यकाल में हो रहा है? मैं बता रहा हूं विपनेश जी, पिछले 20 साल में जो सबसे, एक बच्ची को रबड़ पेंसिल के लिए पत्र लिखना पड़ता है कि सर इतना पैसा नहीं है मेरे पास। आप अगर भाषण नहीं देना चाहते, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। भाषण नहीं है, सवाल है राजीव। क्या 100 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 100 साल में कोरोना जैसे महामारी आई क्या? पिछले 50 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सप्लाई चेन किसी वॉर में इतने 1945 के बाद हुआ क्या? 84 रुपए डॉलर तेल था, 140 रुपए डॉलर तक तेल गया। इसके बाद भी भारत की इकोनॉमी संभली रही। उसके लिए आप मोदी जी को क्रेडिट दीजिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्रेडिट दीजिए कि $84 पर बैरल से 140 तक गई, वापिस आज 188 पे है, लेकिन सरकार ने चला के रखा। क्या कहीं डिफॉल्ट की पोजीशन आई?
आप लोग जिनकी तारीफ करते थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया से बहुत सारे मानकों में ऊपर है, कहाँ है कंट्री? वेरी, मतलब पाकिस्तान से भी आप कई बार कंपेयर कर देते थे कि बात। मैं क्या कह रहा हूं, भारत की सरकार काम कर रही है। दो बड़ी परिस्थिति आई विपनेश, जिसको आप समझने की कोशिश करिए। हम जानते हैं, एक फरवरी समझते में भी शुरू हैं हुई और एक मार्च में। नहीं, अगर आप ये समझते तो आप कह रहे हैं ना, मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूं। आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता के मन में जो सरकार है वो क्या गरीबी, महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स इसमें बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर के कारण इसमें हम उतने सफल नहीं हुए। हम फिर अभी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। जवाब ले लेती हूं। और जहां लास्ट लाइन ये शिवसेना वाली जो बात है ना, मैं बताता हूं। ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो 12 MP 18 में से, 40 55 में से, और जो ओवरऑल मुंबई, ठाणे, कोंकण, कल्याण, डोंबिवली, ये इसी के तरफ लड़ाई गई है। और ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी फाइनली शिंदे जी के साथ जी अनुमा जी, जवाब दीजिए। तो जो राजीव जी कह रहे हैं कि ये जो समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, मात्र 8 साल का नतीजा नहीं है, और जब इतनी बड़ी महामारी आई तब सरकार ने देश को संभाला। आप लोग तब तारीफ नहीं करते हैं। हाँ, अगर थोड़ी सी कमियां हैं उसको बड़ा मुद्दा बनाकर आप सड़क पर उतर आते हैं। विपनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी, अब आ रही है। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता है, पूरी दुनिया में आए बाएं सब तरफ की बातें करते हैं। वो गति की बात कर रहे थे। हाँ, अर्थव्यवस्था गिरने की गति बहुत तेज है, रुपये की गिरने की गति बहुत तेज है, महंगाई की बढ़ने में बहुत तेज गति है, भाषा के गिरने में तो और भी तेज है, चीन से व्यापार बढ़ने में भी बहुत तेज है, चीन से डर में सबसे ज्यादा तेज है, विदेशी मुद्रा का भंडार गिरने में तेज है, और बजट घाटा भी सबसे बड़ा है। तो क्या बात कर रहे हैं। और जिस पदयात्रा को ये कंडेम कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि बीजेपी ने आज तक जितनी भी रथ यात्राएं करी हैं, कंफर्ट में की हैं, भव्यता दिखाते हुए की हैं, अपने भाषण देते हुए की है, लेकिन कांग्रेस की ये यात्रा लोगों से कांग्रेस को जोड़ रही है। लोगों के मुद्दे सामने आ रहे हैं। जो लोग आज बीजेपी ने डरा के रखे हैं, या तो पैसे से या पावर से या डर दिखा के, वो लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। और आप ये देखिए, मैं इस 26 दिनों में 6 दिन मैं उस यात्रा में चली हूँ। रोज 22-23 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता, और दूसरे दिन फिर सुबह 4 बजे उठ जाना, ये ना थकाने से ज्यादा उबा देता है कि 150 दिन तक इस तरह का रूटीन, एक अनुशासन की बात होती है। और उसमें आप देखिए कि राहुल गांधी न केवल नेतृत्व करने में आगे हैं, उनके साथ सैकड़ों साथी हैं जो रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात के 11 बजे तक उसी सतर्कता में रहते हैं। एक बहुत बड़ी तपस्या की बात होती है, और उसमें से उनको एक ही दिन मेंटेनेंस के लिए मिलता है, बाकी समय वो लोगों से जुड़ रहे हैं। बीजेपी जिस धर्म की बात करती है, किस धर्म में बताया गया है कि विश्वासघात बहुत अच्छी चीज है? कोई धर्म विश्वासघात की पैरवी नहीं करता। आज सोनिया जी वहां क्यों है, इस पे बात हो रही है। भाई, कर्नाटक में तो चुनाव अगले साल है, हिमाचल प्रदेश में दशहरा क्यों मना रहे हैं प्रधानमंत्री? इस पे सवाल होना चाहिए कि वो अभी क्यों गए। तो प्रधानमंत्री वैसे पिछले 2018 से 21 के बीच में नहीं दिखे, लेकिन वो दिखे अभी, जब 2 बार दिख गए इतनी देर में। और बीजेपी का जो धर्म है वो सिर्फ ये है कि भाई को भाई से लड़ा लो। अभी कल हमने देखा कि 227 आरएसएस की शाखाओं के लोग, 900 लोग आए उतनी बसेस में भरकर, 900 से ज्यादा बस में भरकर, फ्री में ट्रेन चलाई गई उनके लिए। उसके बाद भी उद्धव ठाकरे की जो भीड़ थी, जो उद्धव ठाकरे के लोग थे, वो ऑर्गेनिक भीड़ थी, वो अपने आप आए थे, बाधाएं पार करके आए थे। और उसमें उद्धव ठाकरे का एक जो सवाल आपने शिवसेना से पूछा था, मैं बताना चाहती हूँ, लोगों को ये मालूम है कि शिवसैनिक हमेशा महाराष्ट्र के लोगों के साथ थे, लेकिन आज महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात भेजे जा रहे हैं तो शिंदे सरकार चुप रहती है। जो लोगों के हक चले जा रहे हैं उस पर चुप रहती है। ऐसे में अगर आपको भी मालूम होगा कि विश्वासघात की चोट सबसे ज्यादा गहरी होती है, और विश्वासघात ही है। नहीं, मुझे लगता है शिवसेना का पक्ष रखने में अनुमा जी, संजना जी सक्षम है। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात, जल्दी से मुझे फिर नहीं मैं बताता हूँ अनुमा जी, एक मिनट 10 सेकंड है, जल्दी से मुझे आगे बढ़ना है। राजीव जी, विपनेश जी, झूठ के पैर नहीं होते। 2014-15 में $322 बिलियन रिजर्व था, हम 650 तक ले गए, आज ये $580 बिलियन है। कितने झूठ बोलते हैं। अरे $322 बिलियन था आपके पास रिजर्व, मोदी जी की सरकार ने $650 बिलियन ले लिया। अभी बिकॉज ऑफ दैट 580 आया है, मैं मानता हूं। राजीव जी ज्यादा दूर तक मत जाइए। मेरे सहयोगी संजीव, रुक जाइए। अनुमा जी, ज्यादा दूर तक मत जाइए। आंकड़ों के जाल में देखिए
ना तो आरएसएस का बयान भी आपने सुना है, नितिन गडकरी का भी बयान आपके सामने है। ये किसी विपक्ष और आम जनता का स्टेटमेंट नहीं है। चलिए मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।